हेलो फ्रेंड्स, लर्न्स क्लासेस के फिफ्थ सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस के अंदर कुछ एग्जांपल्स को देखने वाले हैं और उनको बनाने का कुछ प्रयास करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस में क्या करना है, टेंस कोई भी हो, सेंटेंस आपका कोई भी लिखा हो, उसके सबसे आपको पीछे जाना है पहले। खास तौर पे ये पास्ट इंडेफिनिट के लिए है। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान आपको पीछे से ही मिल जाएगी। जैसे कि मैंने बताया था, यदि किसी वाक्य के अंत में ता था तिथि है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में आएगा, या बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ए है, या फिर आ था, ई थी, ए थे है। जैसे इसमें ता था देखने को मिलेगा, इसमें आ था देखने को मिलेगा, इसमें बड़ा आ देखने को मिलेगा और इसमें आपको आ था देखने को मिलेगा। दूसरी पहचानों पर जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि बचपन में मैं अपने परिवार के साथ मेला देखने जाता था, तो ये एक फ्रीक्वेंट एक्शन है। फ्रीक्वेंट एक्शन मीन ये बार बार होने वाला क्रिया है। पास्ट की एक ऐसी क्रिया है, पास्ट का एक ऐसा काम है जो बार बार हुआ था, इसलिए ये पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत आएगा। बनाते कैसे हैं? बनाने के लिए हम सबसे लास्ट में जाएंगे। सबसे लास्ट में हमें एक वर्ब मिलेगी जो हमारी मेन वर्ब कहलाएगी। उसके बाद आगे की तरफ आएंगे हम। सेकंड वर्ब इसमें देखना है, पहली वर्ब जाना है और दूसरी वर्ब है देखना। तो इसमें हमें दो वर्ब देखने को मिलेगी। सब्जेक्ट क्या है, कौन जा रहा है? मैं जा रहा हूं, तो मैं आपका सब्जेक्ट हो गया। क्रिया क्या हो रही है? मेला हो रहा है, मेला देखा जा रहा है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। बाकी सारी चीजें आपकी अदर्स में चली जाएंगी। बनाते हैं आई यूज टू क्यों लगाया मैंने बताया था आपको कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस अगर है और उसमें फ्रीक्वेंट एक्शन या हैबिट मींस या कोई ऐसा काम जो बार बार हो रहा है या कोई आदत अगर दर्शाई गई है तो उसको हम यूज टू से बनाएंगे और उसके बाद हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके आएंगे। जैसे कि गो है। अदर वर्ब कैसे लेके आनी है? टू के साथ लेने आएंगे। टू विजिट, देखने की यहाँ पर विजिट होगी। विजिट क्या होगी आगे चल के बात करते हैं। अभी आई यूज टू गो टू विजिट फेयर विद माई फैमिली इन माई चाइल्डहुड। ये आपका सेंटेंस बनके तैयार हो गया। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। जैसे कि आता हुआ है, ये जो घटना जो देख रहे हैं आप पास्ट की जरूर है, पर इसको हम ऐतिहासिक घटना का नाम नहीं लेंगे। ऐतिहासिक घटना कैसी होती है? ऐसी जैसे कि कोई युद्ध है, वो ऐतिहासिक घटना है। जन्म होना कोई ऐतिहासिक घटना नहीं होती है, पर ये पास्ट का काम है, इसलिए हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। और देखते और पीछे आपका आता आया हुआ भी है। किसी भी सेंटेंस को बनाने से पहले उसका एक्टिव और पैसिव भी चेक करेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि दिया गया टेंस जो है या सेंटेंस जो है वो आपका पैसिव में दिया हो। देखते हैं वर्ब क्या है। वर्ब है होना। क्या हो रहा है? जन्म हो रहा है। जन्म होना काम है। जन्म कौन कर रहा है? जो जन्म देगा वो आपका सब्जेक्ट माना जाएगा, यानी कि कर्ता माना जाएगा। जन्म कौन दे रहा है इसका जिक्र इसमें नहीं किया गया है। जिसका जन्म हुआ है उसके बारे में बताया गया है, यानी कि जिसका जन्म हुआ है वो यहाँ पर महत्वपूर्ण है, जन्म देने वाला महत्वपूर्ण नहीं है। यदि जो काम हुआ है वो महत्वपूर्ण है तो हम उस सेंटेंस को हम पैसिव में बनाएंगे। चलिए इसको हम पैसिव में बनाते हैं। क्या बताया था? पैसिव का स्ट्रक्चर क्या था? ऑब्जेक्ट लगाना है, वर्ब वर्ड लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, बाय के साथ सब्जेक्ट लगाना है यदि दिया है तो, नहीं दिया है तो कोई जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या है? आपके महात्मा गांधी है, तो आपके महात्मा गांधी आएंगे। महात्मा गांधी एक है इसलिए बॉज आएगा। बॉज जन्म देना होता है बियर, बियर की थर्ड फॉर्म होती है बॉन्ड, तो हमने बॉन्ड लगा दिया। महात्मा गांधी बॉज बॉन्ड। कहां हुआ है जन्म? एक मध्य वर्गीय परिवार में। कैसे बनाएंगे? इन अ मिडिल क्लास फैमिली। तीसरा देखते हैं। वह सीढ़ियों से गिर गया। कैसा सेंटेंस है? पीछे आया है तो पास्ट इंडेफिनिट है और ये क्षणिक स्वभाव को भी दिखाता है। ये कोई घंटों चलने वाली घटना नहीं है, एक तुरंत के तुरंत तत्काल होने वाली घटना है। कौन गिरा है? वह गिरा है। गिरना आपका क्या हो गया? वर्ब हो गया। वह क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और जो भी आपका बचा है वो अदर में या ऑब्जेक्ट में उसको ले सकते हैं। सब्जेक्ट क्या हो गया? ही हो गया। वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको लगानी है। कब लगानी है?
जब आपका सेंटेंस सकारात्मक हो, अफर्मेटिव हो, यानी कि ना या क्वेश्चन का संदेह ना हो, ना तो उसमें कुछ क्वेश्चन पूछा गया हो, ना ही नकारात्मकता का बोध हो, सकारात्मक होना चाहिए। ही फेल, फॉल की सेकंड फॉर्म है फेल, फेल डाउन फ्रॉम द स्टेयर्स, फ्रॉम द स्टेयर्स। अगले में चलते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। ये भी क्या है, होना है, युद्ध होना है, युद्ध होना इसकी वर्ब हुई, और ये ऐतिहासिक घटना है। सारी की सारी ऐतिहासिक घटना आपके पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस के अंतर्गत आने वाली है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनने वाली है। तो युद्ध लड़ा किसने? युद्ध लड़ा है आपका बाबर एवं इब्राहिम लोदी ने। तो क्या बाबर एवं इब्राहिम लोदी सब्जेक्ट हो गए? बिल्कुल नहीं हो गए। ये आप एक्टिव में बनाओगे तब ये सब्जेक्ट कहलाएंगे, परंतु ये आपको एक्टिव में नहीं बनाना है, पैसिव में बनाना है। क्यों बनाना है? आपका जो महत्वपूर्ण है वो बाबर और इब्राहिम लोदी नहीं है, महत्वपूर्ण जो है वो पानीपत का युद्ध है। युद्ध कोई बड़ी चीज होती है, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। युद्ध में जन धन की हानि होती है, महत्वपूर्ण हमेशा युद्ध माना जाता है, युद्ध लड़ने वाले महत्वपूर्ण नहीं माने जाते हैं। जब युद्ध महत्वपूर्ण हुआ, यानी कि जो कार्य हुआ वो महत्वपूर्ण हुआ, तो हम उसको पैसे में बनाएंगे। देखते हैं द बैटल ऑफ पानीपत, द बैटल ऑफ द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, द फर्स्ट बैटल होगा, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत was fought between Babur and Ibrahim Lodi। इसको पैसे में बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट आएगा, वॉचवर आएगा, आपका वर्ग की थर्ड फॉर्म आने वाली है, और बाकी जो आपका बच रहा है वो आपका पीछे आने वाला है। इसमें बैटल के बारे में मैं बता दूं, एक बैटल होता है, एक वॉर होता है। शायद काफी लोगों को इसमें कंफ्यूजन है। बैटल किसको कहते हैं, वॉर किसको कहते हैं? बैटल आपकी एक लड़ाई है, जो युद्ध आप लड़ रहे हो, सेना दो सेना आपस में टकराई जिस भी समय, वो घटना आपकी बैटल कहलाएगी। लेकिन वॉर जो है, वॉर कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल या मैनी बैटल्स। वॉर में जो एक से ज्यादा बैटल शामिल हो सकते हैं। जैसे कि मैं कहूं पाकिस्तान और इंडिया का क्या चल रहा है, वॉर चल रहा है, वहां बैटल नहीं चल रहा है। हर महीने, हर 4 महीने बाद वहां बैटल चल जाते हैं। वॉर जो है सालों तक चलने वाली घटना है, और बैटल जो है वो कुछ घंटे या 1-2 दिन तक चलने वाली घटना है, तो उसका ध्यान रखना है। आगे और एग्जाम्पल लेने से पहले मैं आपको जाना के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। जाना जो है, वो कई बार टू लेकर आता है, कई बार विदाउट टू लेकर आता है, कई बार गो के साथ फॉर आता है, और कुछ और चीजें, और यहाँ पे देखने के बारे में भी कुछ देखते हैं। तो सबसे पहले हम गो के बारे में देखते हैं। गो मीन्स होता है जाना, सेकंड फॉर्म इसकी बेंट होगी, थर्ड फॉर्म इसकी बॉर्न होगी। आता कैसे है, लगाना कैसे है आपको? कई बार आप गो टू लगाते हैं, कई बार आप ओनली गो लगाते हैं, और कई बार आप गो फॉर लगाते हैं। लगाने के लिए और भी आता है, गो ऑन आता है, गो ऑफ आता है, बट जो हमारे एग्जाम्स की दृष्टि से जो है वो इतना ही पर्याप्त है। जो हमें लगाना पड़ता है स्टोरी राइटिंग में या सेंटेंस बनाने में, वो यही आता है। गो टू कहाँ आएगा? जहां आगे कोई प्लेस दिया हो, कोई स्थान का नाम दिया होगा, स्कूल दिया होगा, जगह दिया होगा, किसी स्थान पर जा रहे हो आप, गो टू आएगा। गो के बाद कभी नहीं आएगा, या आप होम में जा रहे हो या आप अब्रॉड जा रहे हो। होम और अब्रॉड ये किसी जगह का नाम नहीं है, एक फीलिंग का नाम है। होम उसको कहते हैं, वो आपका घर है जहां आप अपने परिवार के साथ रह रहे हो। किसी इमारत को हम होम नहीं कहते, इमारत जो है हमारी हाउस कहलाती है। इसलिए गो के बाद टू नहीं आता, क्योंकि ये कोई प्लेस नहीं है। गो फॉर कहाँ आना है? गो फॉर, जैसे कि मैं कहता हूं, गो फॉर हम कहते हैं वॉक। यदि आप किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहां आप किसी एक्टिविटी में भाग लेने वाले हैं, अगर आप रनिंग में भाग लेने वाले हैं, दौड़ने के लिए जा रहे हैं, तो आप गो फॉर रन कहेंगे। यदि आप टहलने जा रहे हैं, गो फॉर वॉक कहेंगे।
यदि आप तैरने जा रहे हैं तो गो फॉर स्विम कहेंगे। यदि आप किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहां आप भाग लेने वाले हैं किसी एक्टिविटी में, उसको हम गो फॉर कहेंगे। इस चीज का ध्यान रखना है सेंटेंस बनाते समय। सी का थोड़ा देख लेते हैं। सी मीन्स होता है देखना। हमारे सेंटेंसेस में जो ज्यादा देखने के जो तरीके आते हैं वो 3-4 मेन है, उनको ध्यान से देखना है। हर बार आपको कुछ अलग लगाना पड़ेगा। पहला तो सी है, जो नॉर्मली आप किसी चीज को देख रहे हैं, किसी वस्तु को देख रहे हैं तो उसको सी कहेंगे। सी की अगर फॉर्म लेना चाहो तो सॉ, SAW सॉ सेकंड फॉर्म, और सीन जो है थर्ड फॉर्म है। दूसरी वर्ब है लुक एट। लुक एट मीन्स होता है ध्यान से देखना। सारी फॉर्म इसकी लुक से बनेंगी, ईडी लग जाएगा इसमें और कुछ नहीं है। लुक एट मीन्स होता है ध्यान से देखना। जैसे कोई टीचर कहे कि ध्यान से देखो, क्या ध्यान से देखना? बोर्ड ध्यान से देखना है, या कहें एक टक किसी को देखना है, वो आपका लुक एट आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं वॉच की। वॉच मीन्स होता है ऐसे देखना कि आपको उसमें रुचि आ रही है, मजा आ रहा है। जैसे मूवी देखना वॉच होता है। अगर सेंटेंस में कहा जाए कि भाई मूवी देखने गया, तो आप सी नहीं लगाओगे, आप वॉच लगाओगे। यदि कहा जाए कि आप बोर्ड को देखिए, आप सी नहीं लगाओगे, आप लुक एट लगाओगे। देखने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे कि विजिट, जो पहले मैंने सेंटेंस बनाते समय लगाया है, विजिट कैसे देखना है? विजिट घूम फिर के देखना है। जैसे कि मेला देखते हैं, 50 दुकानों पर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, देखेंगे चीजों को, वो आपका विजिट हुआ। मार्केट जा रहे हो देखने के लिए कुछ, वो आपका विजिट हुआ। घूम फिर के देखना आपका विजिट कहलाएगा। इन दोनों बातों को ध्यान रखना है। आगे कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। तो सेंटेंस लेते हैं, क्या चोर को पकड़ लिया गया। कैसा सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट है, पीछे आया है। किसने पकड़ा है? किसी भी क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस को या नेगेटिव सेंटेंस को यदि आप देखना चाह रहे हैं कि वो किस टेंस का है, किस समय का है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, उसके किस रूप का है, आप उसका क्वेश्चन मार्क हटाएंगे, आप उसका नहीं वाला शब्द हटाएंगे, उसके बाद चेक करेंगे क्या नहीं जोड़ना है, क्या हटा लीजिए, मान लीजिए क्या नहीं है, कहां से देखना है, चोर को पकड़ लिया गया। अब आपको समझ में आ गया ये पास्ट इंडेफिनिट है। क्या कंफ्यूज पैदा करेगा? कंफ्यूजन पैदा करेगा। इनको हटाकर हम चेक करते हैं कि वो कौन सा है। क्योंकि अगर नहीं वाला आता कि चोर को नहीं पकड़ा गया है, तो इसका मतलब भी तो प्रेजेंट का हो गया। तो इनको हटाकर हम चेक करेंगे प्रेजेंट का है या पास्ट का है। क्या चोर को पकड़ लिया गया? पकड़ना क्या हो गया? पकड़ना आपका कार्य हो गया। किसने पकड़ा है? ये नहीं दिया है। किसने पकड़ा है? इसको पुलिस ने पकड़ा है। चोर को कौन पकड़ेगा? चोर को हो जाएगा, चोर को पुलिस पकड़ेगी। तो कहां से बनना है? चोर से बनना है, थीफ से बनना है आपका। और कैसा है? क्वेश्चन मार्क है आपको। तो स्ट्रक्चर क्या लगेगा? वॉजबल लगेगा पहले, यानी कि वॉज द थीफ। फिर क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट लग जाएगा, वॉज द थीफ अरेस्टेड। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्योंकि जिसने पकड़ा है वो नहीं याद रहा होता, तो हम बाय में उसको लगा सकते थे। आगे देखते हैं, क्या उसने तुम्हारे पैसे वापस कर दिए। फिर से वही करना, क्या हटा के हम देखेंगे। तो सेंटेंस क्या बना? उसने तुम्हारे पैसे वापस कर दिए, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट क्लियर दिख रहा है। तो वापस करना क्या है? क्रिया है। किसने की है? उसने किए हैं, तो उसने क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। कैसे? क्योंकि एक्टिव फॉर्म में है, इसलिए आपका डिड से बनने वाला है। अगर पैसे होता तो वॉज या वर्ब से बनता। तो क्या बनेगा? डिड, फिर सब्जेक्ट आएगा ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। चूंकि आपका डिड आ चुका है, इसलिए अब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। डिड ही रिटर्न, रिटर्न तुम्हारे पैसे, यानी कि योर मनी, योर मनी। अगर यहां कोई अपना होता तो अपना किसके हिसाब से बनता? उसके हिसाब से। क्योंकि तुम्हारा है तो तुम्हारे की जो मीनिंग होती है वो उसके हिसाब से आएगा। पार्टी में कितने मेहमान आए थे, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। तो आना क्या है? आना वर्ब है। कौन आया? कितने मेहमान। जैसे प्रोनाउन माई होता है, योर होता है, अवर होता है, ऐसे ही ये भी आपके पजेसिव भी कहलाएंगे। कितने का इस पर अधिकार माना जाएगा, कितने को आप इस पर इससे अलग नहीं रख सकते। हाउ मैनी आपको साथ लगाना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट क्या बनेगा? यही बन जाएगा आपका। हाउ मैनी
guests, how many guests attended the party। एक बात का और ध्यान देना है, यदि क्वेश्चन मार्क वाले वाक्य में जो क्वेश्चन मार्क वाला वर्ड है आपका, यदि वही सब्जेक्ट है, उस केस में आप वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगाओगे, डिड का यूज नहीं करोगे। जैसे आपका हाउ मैनी जो है आपका सब्जेक्ट बन गया है, इसलिए आप डिड का यूज नहीं करोगे, आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करोगे। आगे चलते हैं, तुम्हें यह जानकारी किसने दी। तो जानकारी दी किसने है, देना क्या है, देना क्या है, वर्ब है, किसने दी है, किसने, यानी कि इसमें भी काम करने वाला आपका WH वर्ड होने वाला है। तो ये भी आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म लेके आएगा, डिड के साथ नहीं आएगा, और यही आपका सब्जेक्ट माना जाएगा। कैसे बनेगा, हु गेव यू द इंफॉर्मेशन, हु गेव यू द इंफॉर्मेशन। आज के लिए बस इतना ही, आगे हम फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंसेस की बात करेंगे।